सेंट्रल बीएड कॉलेज, सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज, बीएड बीए बीएड के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बीए बीएड के 4th ईयर इतिहास का आज हम एक टॉपिक औद्योगिक क्रांति का समझने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः अगर औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करें तो 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि औद्योगिक क्रांति शब्द से क्या अभिप्राय है या औद्योगिक क्रांति किसे कहेंगे। 1 मिनट सोचिए आप कि औद्योगिक क्रांति किसे कहेंगे। क्या डायरेक्टली जिसे आज हम सामान्यतः हमारे मन में प्रश्न उठता है कि औद्योगिक क्रांति का मतलब है मशीनीकरण से, बड़ी बड़ी मशीनों से उत्पादन होने लगते। क्या 1 मिनट आप इस बात को सोचें कि क्या पहली बार ही डायरेक्टली इतनी बड़ी मशीनें आ गई या नहीं आई। यानी औद्योगिक क्रांति को समझने से पूर्व अगर हम थोड़ी सी इस बात को समझें कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व की स्थिति क्या थी, कि जैसे औद्योगिक क्रांति का जो सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति हुई वो कपड़े उद्योग के क्षेत्र में हुई। तो कपड़े उद्योग के क्षेत्र में, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जो क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुआ। तो औद्योगिक क्रांति से पहले वस्त्र कैसे बनते थे, यानी कपास उत्पादन होती थी। गांव में छोटे छोटे घरों में जो घर थे वहाँ पर उन कपड़े से धागा बनने से पूर्व धागा बनाना पड़ता था। तो उन घरों में लोगों को धागा बनाने के लिए दे दिया जाता था। छोटे छोटे खेतों में कपास होती थी, वहाँ से धागा बनता था उन घरों में। घरों से धागा फिर रंगने के लिए साज के पास जाता था और फिर वह बुनने वाले के पास जाता था और वहाँ से व्यापारी उसे कलेक्ट करता था। तो यानी इस प्रोसेस में एक लंबा समय लगता था कपड़ा बनने में। लेकिन औद्योगिकरण जब हुआ तो उसमें सामान्यतः कोई बहुत बड़ी मशीनें नहीं आई। जो काम सामान्यतः छोटे छोटे घरों में, कुटीर उद्योगों में हो रहा था, उसको सामान्यतः एक बड़े क्षेत्र पर लाकर एक साथ, जैसे कपास एक स्थान पर ले आए, वहीं पर काम करने के लिए धागा काटने वालों को बुला दिया गया, वहीं पर कलर होने लग गया और वहीं पर कपड़ा बनने लग गया। एक रूम में कपास पड़ी है तो वहाँ लोग दूसरे रूम में धागा बना रहे हैं, तीसरे रूम में कलर हो रहा है, चौथे रूम में कपड़ा बन रहा है। यानी धागा बनने के साथ ही कपड़े का काम बनने का काम शुरू हो रहा है, कलर होने के साथ ही। तो यानी जो धागा सामान्यतः कपड़ा बनने में महीनों लग जाते थे, अब वो 1 या 2 दिन में बनना शुरू हो गया। प्रारंभिक समय में औद्योगिक क्रांति, जिसे उद्योगिक क्रांति कहा गया, वास्तव में एक क्रांति थी कि जो एक कंबल बनने में 10 दिन 15 दिन लग जाते थे, अब वो उसी दिन या दूसरे दिन कंबल बन रही है। तो वो जो परिवर्तन था, लेकिन समय के साथ इन क्षेत्रों में कई तकनीकी आधारभूत परिवर्तन हुए। तो औद्योगिक क्रांति का प्रयोग जो है, शब्द का प्रयोग है, सामान्यतः उद्योगों में जो तकनीकी और आधारभूत परिवर्तन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों को समझने के लिए ही औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रांति का क्या मतलब होता है? क्रांति
का मतलब होता है कि बहुत कम समय में बहुत अधिक परिवर्तन। क्रांति का मतलब हमेशा लड़ाई झगड़े से नहीं होता। क्रांति का मतलब होता है कि क्योंकि शब्द तो स्वतंत्र होता है, जब वह एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है तो उसका अर्थ स्पष्ट होता है। तो औद्योगिक क्रांति का मतलब है औद्योगिक क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए, वो परिवर्तन किसी कारणों से आए और उसका प्रभाव भी लोगों के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़े, रहन सहन पर, उनके जीवन स्तर पर, लिविंग स्टैंडर्ड पर, ठीक है। तो वो प्रत्येक क्षेत्र को उसने प्रभावित किया। तो औद्योगिक क्रांति का आज हम अर्थ समझते हैं। तो सामान्यतः औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, ये आपको पता है। और औद्योगिक क्रांति का जो होने का जो समय है वो भी अगर हम देखें तो 1760 से लेकर 1850 के टाइम पीरियड को औद्योगिक क्रांति के रूप में ब्रिटेन में देखा जाता है, जिसे प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। और द्वितीय औद्योगिक क्रांति में हम देखते हैं कि ब्रिटेन पिछड़ जाता है, अमेरिका और जर्मनी उससे आगे निकल जाते हैं। तो औद्योगिक क्रांति का जो समय सामान्यतः 1760 से या 50 से लेकर 60 से ले लें, 60 और 50 से लेकर 1850 के टाइम पीरियड के बीच प्रथम औद्योगिक क्रांति। लेकिन औद्योगिक क्रांति कोई एक आकस्मिक घटना नहीं है और कि वहाँ हो गई और उसके बाद में समाप्त हो गई। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये 1750-60 में शुरू हुई और आज भी औद्योगिक क्रांति एक के बाद मशीनों का, तकनीकों का नए नए प्रयोग हो रहे हैं और नए नए तकनीकों आविष्कार हो रहे हैं। तो ये आज भी लगातार जारी है। तो ये एक समय है औद्योगिक क्रांति का। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो औद्योगिक क्रांति शब्द का क्या अर्थ है, तो औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? औद्योगिक क्रांति को सामान्य अर्थ को हम समझें तो क्या कहेंगे? तो औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभिक शब्द का प्रयोग है वो फ्रांस के जॉर्ज मिशले हैं और जर्मनी के फ्रेडरिक एंजेम है। इन लोगों ने सबसे पहले इन शब्द का प्रयोग किया। औद्योगिक क्रांति का अगर अर्थ समझे हम, अर्थ क्या है, तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग है। शब्द का प्रयोग, प्रथम प्रयोग, ठीक है, शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया फ्रांस का है, फ्रांस के जॉर्ज मिशले ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया। और दूसरा जो व्यक्ति है वह जर्मनी के फ्रेडरिक एस एंजेम, ठीक है। तो उसका जर्मनी के फ्रेडरिक एंजेल्स क्या कहेंगे उसको, फ्रेडरिक एंजेल्स, हाँ, फ्रेडरिक एंजेल्स ने ये दो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। जब औद्योगिक क्रांति है क्या, परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसका अंग्रेजी में जो पहली बार प्रयोग किया अंग्रेजी में, उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है, वो है आर्नोल्ड टाइलबी। आर्नोल्ड टाइलबी ये महान अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। इन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग के बाद औद्योगिक क्रांति की एक विस्तृत व्याख्या पेश की। अंग्रेजी में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग, विस्तृत व्याख्या आर्नोल्ड टाइलबी ने, इसके लिए उन्होंने 1750 से 1860 के बीच इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के लिए इन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। आर्नोल्ड टाइलबी ने बहुत सारे व्याख्यान दिए, लेक्चर्स दिए और उनकी मृत्यु के बाद उन लेक्चर्स का एक बुक्स के रूप में पब्लिकेशन हुआ, जिनसे हमें इंग्लैंड में 1750 से लेकर 1860 ईस्वी के बीच जो
परिवर्तन देखे गए उन परिवर्तनों को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया, औद्योगिक क्रांति कहा गया। अर्नोल्ड टॉयनबी ने औद्योगिक क्रांति को एक आकस्मिक घटना नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, विकास की एक सतत प्रक्रिया जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो अर्नोल्ड टॉयनबी ने औद्योगिक क्रांति के बारे में कहा कि ये आकस्मिक घटना नहीं है, ये आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि ये क्या है, सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है। ठीक है। अर्नोल्ड टॉयनबी की पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे व्याख्यान दिए, विचार रखे, वो महत्वपूर्ण है, जिनमें उन्होंने एक विस्तृत जानकारी हमारे को प्रदान की, और वो थे लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, जो 1750 से लेकर 1860 के बीच इंग्लैंड के औद्योगिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों को अर्नोल्ड टॉयनबी ने औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी, और उन्होंने कहा कि इस विकास के, औद्योगिक विकास के या विकास के स्तर होते हैं, उसी के अनुसार लगातार ये चलने वाली प्रक्रिया जो आज भी चल रही है। अगला जो विचार है वो है साउथ गेट्स का, WC साउथ गेट्स। अगला विचार अर्नोल्ड टॉयनबी के बाद WC, ठीक है, WC या WS है, साउथ गेट्स, WS गेट्स है, साउथ गेट्स का विचार महत्वपूर्ण है। ये भी महान दार्शनिक और अर्थशास्त्री रहे हैं। साउथ गेट्स ने कहा है कि जो उत्पादन पूर्व में छोटे छोटे घरों में या कुटीर उद्योगों में हाथों से, हाथ शिल्प के द्वारा हो रहा था, वो समय के साथ परिवर्तन हुआ, जिसका उत्पादन अब उन घरों से बाहर निकला, कुटीर उद्योगों से बाहर निकला, और उत्पादन सामान्यतः बड़े क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर होने के स्थान पर अब बड़े बड़े कारखानों में, उद्योगों में उनका उत्पादन होना प्रारंभ हो गया, और उसमें स्वचालित मशीनें का प्रयोग बढ़ गया। तो साउथ गेट्स की अगर बात करें, गेट से ही पता चल रहा है कि अब गेट बदल गए। पहले इसके गेट छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, अब उनके स्थान पर उनका गेट हो गया बड़े उद्योग, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र। तो साउथ गेट्स ने कहा कि जो उत्पादन पहले हस्तशिल्प क्षेत्रों में, घरों में, कुटीर उद्योगों में हो रहा था, अब वे बड़े बड़े उद्योगों में स्वचालित यंत्रों के द्वारा होने लगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। तो साउथ गेट्स ने परिभाषा में क्या कहा कि साउथ गेट्स ने कहा कि इसका स्थान पहले कहाँ था, पूर्व में ये कहाँ थे, कुटीर उद्योग में, कुटीर उद्योग, और काम किससे होता था, हस्तशिल्प से, हाथों से, ठीक है, हस्तशिल्प से। अब उसके स्थान पर अब बाद में क्या हुआ, ठीक है, बाद में इसका स्थान किसने ले लिया, उद्योगों ने ले लिया।
किसने? और वहाँ पर क्या हुआ, स्वचालित मशीनें आ गई, स्वचालित मशीन। इससे क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन बढ़ा। तो ये साउथ गेट्स से हम समझ सकते हैं उनका कि सामान छोटे स्थान से बड़े स्थानों पर, उद्योगों में, घरों में जो धागे बन रहे थे, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में जो काम हो रहा था, कपड़ा बन रहा था, जैसे कपड़े उद्योग से ले रहे हैं, तो अब उसके स्थान पर वह बड़े क्षेत्र में होने लगा। फिर अगर नाम लें तो एक इतिहासकार है C.D. हेजन, ठीक है ना, उन्होंने भी इतिहासकार है C.D. हेजन, C.D. हेजन ने कहा है कि इतिहासकार है ये, इसलिए हम इतिहास के पढ़ रहे हैं, तो इतिहासकार है। इन्होंने मशीनी उद्योगों में मशीनीकरण को, उद्योगों में मशीनीकरण जो हुआ, मशीनीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उत्पादन में जो वृद्धि हुई, उसे औद्योगिक क्रांति की संज्ञा उन लोगों ने दी है। अगर हम देखें तो ये हेजन का मत था। और निस्संदेह अगर हम देखें तो पहले उत्पादन जो कुटीर उद्योगों में थे, तो छोटे छोटे उद्योग थे, तो वहाँ के जो मालिक थे उन कुटीर उद्योग, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी या पूंजी भी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी मशीनें खरीद पाते। तो इस स्थिति में उन्होंने मशीनों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन जैसे ही उद्योग, बड़े उद्योग स्थापित हुए, तो बड़े उद्योगों के पास पूंजी संसाधन की कमी नहीं थी, तो उन्होंने मशीनों का प्रयोग किया। वैसे प्रारंभिक समय में अगर देखें तो औद्योगिक क्रांति में के बड़े बड़े उद्योगों में भी मशीनों का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय सामान्यतः कृषि क्रांति हो जाने के कारण कृषि के क्षेत्र से जो लोग बेरोजगार हुए वो सीधे सीधे कारखानों में आ गए, वहाँ उन्हें रोजगार मिल गया, तो उन्हें मशीनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मशीनें महंगी भी थी, उत्पादन भी अधिक करती थी। लेकिन जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन मज़दूरों से, सस्ते मज़दूर उपलब्ध हो गए, और मशीन ख़राब भी हो सकती थी, बाधित भी हो सकती थी। एक बार अगर मशीन ख़राब हो गई तो जब तक ठीक नहीं होगी, उसके लिए उस समय मैकेनिक बुलाना, और उस समय इतने मैकेनिक भी नहीं थे, तो एक बड़ी जटिल प्रक्रिया थी मशीनें का, उद्योगों में भी मशीनों का प्रयोग होना, ठीक है। और आगे अगर हम देखें इसका औद्योगिक क्रांति का, तो एनसाइक्लोपीडिया में अगर देखें सोशल साइंस के खंड 8 में औद्योगिक क्रांति के बारे में परिभाषा दे रखी है। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के खंड 8 में औद्योगिक क्रांति को लिखा गया है, तो देख लो उसमें क्या है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस खंड 8 में, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के खंड 8 में भी इसका उल्लेख है, जिसमें भी वही बात कही गई है कि जो आर्थिक रूप से जो नवीन तकनीकों का प्रयोग हुआ और उन तकनीकों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन में जो वृद्धि हुई वह मशीनीकरण के प्रयोग से 18वीं शताब्दी में जो पहले की तुलना में अधिक थी, और उस अधिक में ये अधिक तीव्र होती चली गई, और अधिक तीव्र होती चली गई। और आज हम देखें तो आज औद्योगिक क्रांति और अधिक तीव्र हो रही है। आज हम देखें कि आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले या आज जो स्थिति है, हो सकता आने वाले समय में उससे ज़्यादा हो। हर क्षेत्र में क्रांति हो रही है, चाहे रेलवे में देखें, रेल एक के बाद पहली बार रेल चली, उसकी स्पीड, उसकी सुविधाएं, अब और सुविधाएं हो रही है। जब बुलेट ट्रेन आ जाएगी तो और अधिक सुविधाएं हो जाएगी, और अच्छी उसमें सुविधाएं। तो पहले कोयले से चलने वाला इंजन से ट्रेन चलती थी, फिर डीजल वाला आया, भाप वाले इंजन के साथ, अब इलेक्ट्रिक इंजन चल रहे हैं, ठीक है। दिल्ली महाराष्ट्र वाले में तो मोनो रेल चलती, और आधुनिक तकनीकें में और अधिक उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आते जा रहे हैं।
तो इस प्रकार एनसाइक्लोपीडिया और सोशल साइंसेज के खंड 8 में जो परिभाषा उस समय लिखी गई वो आज भी सटीक बैठती है कि जो औद्योगिक सामान्यतः 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक आर्थिक तकनीक के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में ये स्थिति और अधिक औद्योगिक विकास और अधिक तीव्र हो गया। और तीव्र होने के कारण क्या हुआ कि उद्योगवाद का आधुनिक जो उद्योगवाद का जन्म हुआ वह औद्योगिक क्रांति कहा गया। तो इसमें हम कहेंगे आर्थिक और तकनीकी विकास के कारण आर्थिक एवं तकनीकी विकास से क्या हुआ 18वीं शताब्दी में विकास तीव्र हो गया। औद्योगिक विकास का मतलब तीव्र हो गया। तो तीव्र हो गया और तीव्र होने से क्या हुआ कि औद्योगिक विकास तीव्र हो गया जिसने उद्योगवाद को जन्म दिया। अधिक हो गया तीव्र, तो उसे औद्योगिक क्रांति की संज्ञा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो 1750 से पूर्व निम्न अवस्था से निकलकर वहाँ उस समय अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी टाइम लगता था या इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी प्रत्येक क्षेत्र में, तो वो एक अवस्था थी उत्पादन की, वह निम्न अवस्था से निकलकर वह आर्थिक उच्च अवस्था की ओर आई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आर्थिक क्षेत्र में विकास हुआ। लोगों को वहाँ काम मिला, रोजगार मिला, धन संपत्ति मिली, बैंकों की स्थापना हुई, लोगों का जीवन स्तर में सुधार हुआ, लोगों के पास धन आए। तो इस प्रकार हम देखें तो जैसे ही उनके पास धन आए, वेतन मिलने लगा, तो उनके जीवन में कई सारे परिवर्तन आए, उनके रहन सहन में परिवर्तन हुए, उनके खान पान में परिवर्तन हुए, उनके भवन हैं वो गरीबी थी, उन गरीबी के दुष्चक्र से वो बाहर निकले, उनके प्रत्येक लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, तो उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। तो इस जिससे क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति है, समाज है, देश है, उसकी स्थिति में भी सुधार हुआ। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं तो कि अधिक तकनीक से अधिक उद्योग लगने से अधिक लोगों को रोजगार मिलने से उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आया। उन